अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल आया था कि क्या पाकिस्तान मीडिया माशरे में बढ़ती हुई तलाक की शरह का जिम्मेदार है। यानी कि मीडिया तलाक की वजूहात का सबब बनता है कि नहीं। यही हमारी बात चलेगी, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है कि तलाक़ें क्यों होती हैं, ये इस वक्त बहुत बड़ा अलमिया है। ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदा और हलाल काम तलाक है। हमारे मशरकी माशरे को ये फ़ख्र में हासिल है कि इसके अंदर घर और इनसे मुंसलिक लोगों को बड़ी अहमियत हासिल है। हमारे माशरे में जब बेटी की शादी की जाती है, उसको रुखसत किया जाता है, तो उस वक्त एक जुमला कहा जाता है कि बेटा इस घर से तेरा जनाजा ही निकले। लेकिन पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में तलाक की शरह में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है, तलाकें बहुत ज्यादा हो रही हैं। इसके असबाब क्या हैं वो हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो हमारे माशरे में भी मगरबी माशरे की तरह घर बनाने और इसको बचा कर रखने का नजरिया दम तोड़ जाएगा। इसमें तीन वजूहात हैं जो आज मैं आपके सामने आज के लेक्चर में रखने वाला हूं। उसमें सबसे पहली वजह है कि माशी नाहमवारी के सबब तलाक होती है। माशी मामलात में जिम्मेदार जो होता है, जिम्मेदार मर्द होता है। घर के खर्चे पूरे करने, कमाना, बच्चों के लिए लिबास, हर खर्चा जो होता है वो मर्द की जिम्मेदारी होती है कि वो बीवी के खर्चे उठाए, बच्चों के खर्चे उठाए। लेकिन जब खामद इस जिम्मेदारी से पीछे हट जाता है तो घरों में लड़ाइयां और झगड़े बढ़ जाते हैं। और फिर तब करेगा क्या? जब इस जिम्मेदारी को कबूल नहीं करेगा, फिर अपनी बीवी से जान छुड़ाने के बहाने तलाश करेगा। कभी उस पर शक करेगा, कभी उस पर उसको ताने देगा, इल्जामात लगाएगा। तब जब ये मसला बनता है तो नौबत तलाक तक पहुंच जाती है, घर तबाह हो जाता है, घर उजड़ जाता है। एक वजह जो नजर आई है वह कि खानदान के अफराद की दखल अंदाजी में तलाक का मौजब बन जाती है। क्योंकि हमारा एक माशरा मुश्तरका माशरा है, इकट्ठे रहना है। इसलिए कुछ चीजें देखी गई हैं कि माशरे में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो खामद और बीवी के रिश्ते के दरमियान आकर उस रिश्ते को कमजोर कर देते हैं। कहीं बहनें अपने भाई को उभारती हैं कि अपनी बीवी रख लो या मुझे रख लो। कभी माँ इस रिश्ते के दरमियान आ जाती है, या अपनी माँ रखो या इस बीवी को रख लो। हत्ता के मामी, बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं कि जो इस खामद और बीवी के रिश्ते को कमजोर कर देते हैं। खामद अपने बीवी का हक छोड़कर किसी और की बात मानना जब शुरू कर देता है, तब इन दोनों का रिश्ता कमजोर हो जाता है, झगड़े होते हैं। जब झगड़े होते हैं तो नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए बहनों को, वालिदैन को और रिश्तेदारों को अल्लाह से डरना चाहिए और खामद और बीवी के रिश्ते के दरमियान नहीं आना चाहिए। जब नजर आए कि खामद और बीवी का रिश्ता कमजोर हो रहा है, खामद और बीवी का रिश्ता लड़ाई तक पहुंच रहा है, तो उनको पीछे हट जाना चाहिए, उनको अपनी जिंदगी गुजारने देनी चाहिए।
दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। जब दखल अंदाजी करोगे तो उस घर उजड़ने के जिम्मेदार आप होंगे। नाज़रीन, इससे अगला जो पॉइंट है कि मीडिया का अमल दखल भी इस तलाक को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे ड्रामे आ गए, नित नए फैशन, जब लड़कियां देखती हैं। और दूसरा देखा गया कि ड्रामों में, जब फिल्मों या ड्रामों में ना लड़की और लड़के आपस में प्यार साबित करते हैं। अब जब लड़कियां वो ड्रामे देखती हैं, वो मीडिया पर तवज्जो देती हैं, तो अपने आप में महसूस करती हैं कि हमारा हस्बैंड, हमारा खामद हमसे प्यार नहीं करता। हालांकि ड्रामे की जिंदगी एक ड्रामा है, झूठ है, फ्रेब है, एक धोखा है। लेकिन आजकल की लड़कियां उस धोखे में आकर अपने खामद के बारे में शिकायत करती हैं कि मुझसे प्यार नहीं करता। सारा दिन उसको खिलाए पिलाए, उसका ख्याल करे, बीमार हो तो उसका इलाज करवाए, लेकिन एक प्यार का इजहार ना करे। इतनी नाशुक्री हो जाती हैं, कहती हैं कि हमारा खामद हमसे प्यार नहीं करता। असल प्यार तो खैर का ही है। बंदा हर वक्त आई लव यू के बोल बोलता रहे, लेकिन उसकी खैर खाई ना करे, तीमारदारी ना करे, परेशानी में उसके गम में शामिल ना हो, वो किस चीज का प्यार है। और मीडिया इस वक्त जो तलाक हो रही हैं उनको बड़ा उछाल उछाल कर लोगों के सामने बयान करता है, पेश करता है। इमरान खान साहब की जैसे तलाकें हुई, मीडिया ने इतना उसको उछाला, इतना उछाला। और लोगों को मीडिया तासर क्या देता है कि तलाक देना कोई मायूब काम नहीं है। इसको इतना आम कर दिया और साबित करता है कि तलाक देना इतना मायूब काम नहीं है। नौजवान सुनता है तो इसको मायूब नहीं समझा जाता, तो इस वजह से वो अपना घर तबाह कर लेता है, बर्बाद कर लेता है। और एक बात पर तवज्जो दें, जब एक घर टूटता है ना, एक लड़की को तलाक होती है, एक मियाँ और बीवी का रिश्ता टूटता है, और एक रिश्ता नहीं टूटता। अगर लड़के की शादी उसकी खाला के घर हुई है, जिंदगी के लिए उस खाला से मिलना खत्म हो जाता है। उसका अपनी खाला से, अगर चाचे के घर हुई, किसी घर भी हुई है, पूरे खानदान से रिश्ता ताल्लुक खत्म हो जाता है। शादी से पहले वही रिश्ते बड़े अजीज थे, शादी के बाद भी बड़े अजीज थे, लेकिन जब घर छोड़ दिया, तलाक हो गई, सारे रिश्ते खत्म हो गए, रिश्तों के दरमियान दूरियां आ गई। इसलिए नौजवानों, तलाक देते वक्त 100 बार सोचा करो कि आप सिर्फ अपनी बीवी से रिश्ता नहीं तोड़ रहे। ये रिश्तेदारियां बड़ी दूर तक टूट जाती हैं। हालांकि इस्लाम रिश्तेदारियां जोड़ने का हुक्म देता है, आपस में मोहब्बत प्यार करने का हुक्म देता है। नाजरीन, ये आज तक मैंने 3, एक माशी आपस में मुनासबत ना हो, और एक मुझे खवातीन की आज़ादी का गलत प्रोपेगेंडा जो आजकल चल रहा है, मीडिया यूज कर रहा है, इसको बड़ा छाड़ रहा है। यूरोप ने जो जहर घोला है मुसलमानों के अंदर, खासतौर पर औरतों के अंदर, और इसको मीडिया फरोग दे रहा है कि औरत को आज़ादी फराहम नहीं की जा रही, औरत घर में कैद है। इस तरह की फिल्में, इस तरह के ड्रामे पेश किए जाते हैं जिसमें खामद और बीवी की लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, बीवी अपनी फरमाइश करती है, खामद लड़ाई झगड़ा करता है। इस तरह की फरमाइशें पूरी होती हैं। जब आज की लड़कियां, आज की खवातीन देखती हैं तो अपने आप को मजलूम समझती कि हम पर वाकई जुल्म हो रहा है। हालांकि इस्लाम ने जो औरत को मकाम दिया, इंशाल्लाह किसी टॉपिक में बयान करूंगा, बड़ा मेरे अल्लाह ने औरत को मकाम दिया। इसी औरत के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत निशावर कर दी। कितना अच्छा तरीका इस्तेमाल किया अल्लाह ने, जिम्मेदारी कमाई की खामत पर डाली है कि औरतों को चाहिए अपने घर में रखें, सुकून करें। औरतों को शहजादियों की तरह अल्लाह ने
घरों में रखने का हुक्म दिया है। लेकिन मगरबी आज़ादी का जो तासर इनमें आ जाए तो तब अपने आप को मजलूम समझती हैं, अपने आप को कैदी समझती हैं। ये समझती है कि हमको कैद कर रखा है, हम पे जुल्म किया जा रहा है, हमें हकूक नहीं मिल रहे, हमें मर्दों की तरह बाहर जाने की इजाज़त नहीं देती। हालांकि इस्लाम ने औरत को महफूज किया, बुरी नज़रों से महफूज किया, बुरे इरादों से महफूज किए। इसलिए इस्लाम की कदर कीजिए, इस्लाम के अहकाम की कदर कीजिए और आखिरी हद तक तलाक से बच जाइए। बड़े दोस्त देखे हैं वो बड़े परेशान हैं। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ, बड़ा पढ़ा लिखा इंसान है, पढ़ी लिखी शख्सियत है, लेकिन उसको जो बीवी मिली वो ऐसी है कि घर का काम भी नहीं करती। हत्ता कि वो पढ़ा लिखा शख्सियत पीएचडी पास है, अपना घर बचाने के लिए अपने बच्चों के सफाई सुथराई का ख्याल करता है, अपने बच्चों को संभालता है, घर की सफाई कर देता है, खाना बना देता है, सिर्फ एक घर बचाने के लिए। दीन से दूरी बहुत बड़ा अलमिया है। दीन से दूरी हुई तो माशरे में तलाकें बढ़ गई, रिश्ते टूटने शुरू हो गए। इसलिए अहकाम इलाही की पाबंदी कीजिए, तलाक देते वक्त 100 बार अल्लाह से डर जाइए। अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, इसका मतलब नहीं आप जैसा चाहो करो। ये था आज तक का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया। अगर पसंद आया है तो हमारा ये चैनल FTM105 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती रहे, और वीडियो हो सके तो शेयर भी कीजिए, दोस्तों को रिकमेंड करें। आजकल ये